हाय फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। एक बार फिर जय ओम जायसवाल बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से मैं संदीप जायसवाल आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। तो चलिए हो जाइए तैयार। हमें जो देखना है टॉपिक दैट इज आल्सो रिलेटेड विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है फ्रेंड आपके 11th के बुक का, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। आपको नीट के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसके ऊपर आते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं न्यू टॉपिक एंड दैट इज द टॉपिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो नाम है इसके अंदर, आप ध्यान से देखिए। पहले कभी भी टॉपिक के नाम पे आप फोकस कर लीजिए, आपको इजी होगा। ब्रीदिंग मीन्स क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है। तो यहाँ पे बस ये आपको ये दोनों भी नाम सुनने वाले हैं, इनका मीनिंग भी आपको पता है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल तो नहीं जाऊंगा। बट इतना याद रखिए कि हमें जो भी देखना है, हम बचपन से स्कूल लेवल से सुनते आ रहे हैं कि ह्यूमन जब ब्रीदिंग करते हैं हम लोग तो O2 इनटेक एंड CO2 रिलीजेस आउटसाइड वगैरह वगैरह आपको पता है। बट दोस्तों आज हम जो देखेंगे तो इसके बहुत डिटेल के एग्जैक्टली बॉडी में O2 जाता है तो उसका क्या है, आगे कहाँ पे जाता है, CO2 आता है तो कहाँ से आता है, तो ये सारे डिटेल्स हम देखने वाले हैं। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे ये है एक सेल, दिस इज सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे कि हमने डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन टॉपिक में देखा था, आप याद कीजिए एक बार, या जिसका टॉपिक ना भी हुआ तो इतना ही समझ लीजिए। हम जब कोई भी फूड खाते हैं, जो भी फूड हमारे बॉडी में जाता है, दैट फूड लेटर ऑन कन्वर्ट्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। फूड इज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, it digested in our body with the help of different enzymes in our body, and then later on is converted into simple substances, like for example starch converted into glucose. All you know that starch आखिर में ग्लूकोज बनता है, then is absorbed in our blood. Second, proteins converted into amino acids, and amino acids then absorbed in our blood, as well as fats breaks and at last they converted into fatty acid and glycerols. So this entire process of digestion is completed into our digestive system. But what happens after that? Means what happens with that absorbed food? When that absorbed food reaches up to each and every cell of the body, then what happens exactly? वहां पे क्या हो रहा है, आखिर में क्या हो रहा है, तो वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सी है, ये देखिए ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल सब ये ब्लड में आ गए और ब्लड में से फ्लो होते होते हमारे बॉडी के सेल तक पहुंच गए। दैट इज द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपके सामने ऐसा समझ लीजिए कि एक सेल है, इस सेल तक ये फूड आ गया। कहां से आया, ग्लूकोज कहां से आया? ऑल वी नो दैट इट कम्स बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज बना था, प्रोटीन ब्रेक हुए थे, अमीनो एसिड्स बने, फैट्स ब्रेक हुए, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बने। तो ये थ्रू ब्लड ये हमारे सेल तक जा पहुंचा है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, ब्रेन से लेके सिर से लेके तो पैर के उंगलियों तक, हर एक हिस्से तक, सिर से लेके पैर तक आपके ये फूड के मॉलिक्यूल, सिंपल फूड के, डाइजेस्टेड फूड के मॉलिक्यूल आपके ब्लड ने पहुंचा दिए अप टू ईच एंड एवरी सेल। अब आपके हर एक सेल तक फूड जा पहुंचा है। अब आपके जो सेल्स है वो फूड वो कैसे यूज करते हैं वो देखिए, ध्यान से देखिए। फूड हमारे सेल में क्या काम आता है एक्चुअली, तो मेनली क्या है दोस्तों कि फूड हमारे बॉडी के सेल जब यूज करते हैं ना तो उसको ब्रेक करके उसमें से एनर्जी मिलती है। सेल उसमें से एनर्जी ऑब्टेन करेगी। कैसे करेगी देखिए, चलिए देखिए, ये सारा फूड एब्सॉर्ब हो जाएगा हमारे बॉडी के सेल में, ये चला गया अंदर। नाउ व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, तो अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, इस अमीनो एसिड मॉलिक्यूल को, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को, इन सब को हमारी बॉडी जो है तो कुछ एक प्रोसेस के जरिए इनको ब्रेक करेगी। मीन्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ऑल दीज आर ब्रोकन डाउन इनटू आवर सेल। किस लिए ब्रेक किया जाएगा? सिंपल, फॉर एनर्जी पर्पस। इनको ब्रेक करेंगे, एनर्जी निकलेगी, बॉडी यूज करेगी। मैं बात कर रहा हूं एनर्जी मिल रही है, आप सोच रहे हैं बैठे बैठे, दैट इज ऑल्सो एनर्जी कंजम्पशन बाय योर ब्रेन। मीन्स बॉडी में हर जगह एनर्जी लगती है। हम आग भी झपकाते, पलक झपकाते ऐसे ऐसे तो उसको भी एनर्जी लगती है। मैं हाथ हिलाता हूँ ऐसे ऐसे तो एनर्जी लग रही है, हर जगह एनर्जी लगती है फ्रेंड्स। हम कुछ ना भी हलचल करें, हम बैठे रहे, सोचते रहे, तो भी हमारा ब्रेन एनर्जी खर्च कर रहा है, एंड दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। ये सब जब ब्रेक होते हैं ना, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब ब्रेक होते हैं तो इसमें से एनर्जी निकलती है एटीपी के फॉर्म में। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसको ब्रेक करने के लिए एक मेथड हमारी बॉडी यूज करती है, हमारे सेल्स यूज करती है। सिंपली इसको हम ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है बट समझ लीजिए, इसको जला दिया जाता है हमारे सेल में। इनको जलाने के बाद इसमें से एनर्जी बाहर आती है। आपके घर में लकड़ी है तो आपको लकड़ी को जलाएंगे तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, आप उस पर चाय बना सकते हैं चूल्हे पर। ओके, कोई भी आपके घर में
अभी तो चूल्हे आजकल नहीं जलाए जाते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि चूल्हे में लकड़ी डाल के खाली रख देंगे तो आपको उस लकड़ी की एनर्जी नहीं मिल सकती, आपको उसको जलाना होगा, तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी और वो हीट एनर्जी पे हम चाय बनाएंगे, खाना पकाएंगे। सो लाइक दैट हियर फूड तो आ गया सेल में, लकड़ी तो आ गई, पर अभी वो उसको जलाना पड़ेगा। और आपको मालूम है जलने के लिए यूजफुल गैस कौन सा लगता है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की मदद से एक तरह से इसको ब्रेक किया जाएगा, जलाया जाएगा और इसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा, इसका ब्रेक डाउन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और याद कीजिए कि जलने के बाद एक गैस बाहर आता है एंड दैट इज द CO2। इसमें से निकलता है दोस्तों CO2। तो जलाने के बाद जो गैस निकलता है दोस्तों वो है यहाँ पर CO2। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये CO2 बाहर आ रहा है इसमें से। सिंपल सी बात है, O2 जा रहा है, CO2 आ रहा है एंड एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, तो ये सारा की सारा फूड मॉलिक्यूल ब्रेक होकर इसमें से निकल आती है एनर्जी। ओके, दिस इज एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन। आप ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक अकेली सेल ऑक्सीजन लेती है, CO2 देखो O2 तो हम भी ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, बट एक सिंगल सेल के अंदर क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ कि इन सिंगल सेल ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड ये सारे फूड मॉलिक्यूल ब्रेक हुए विद द हेल्प ऑफ O2 एंड ड्यूरिंग दिस CO2 इज रिलीज्ड, एनर्जी इज लिबरेटेड एंड दिस मैकेनिज्म इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। बट फ्रेंड्स सेल के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या हुआ वो हमको इस टॉपिक में नहीं आने वाला है, वो हमको उसके लिए एक अलग टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम भी रेस्पिरेशन, हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो चुका है कि सेल यूजेस ऑक्सीजन, सेल रिलीजेस CO2, ड्यूरिंग दिस देयर इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल ऑकर्स इनसाइड द सेल एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। बट हमें इस टॉपिक में क्या देखना है, इस टॉपिक में हमें सेल में क्या हो रहा है ये नहीं देखना है, हमें देखना है ये O2 कहां से आ रहा है सेल में और ये CO2 कहां को जा रहा है। तो सिंपल सी एक बात बता देता हूं, ये O2 वही है फ्रेंड्स जो हम लेते हैं थ्रू ब्रीथ, हम इंस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ये जाता है सेल तक और सेल छोड़ती है CO2, ये वही CO2 है जो वापस हम बाहर छोड़ देते हैं। तो हमारे बॉडी के हजारों सेल सबके सब मिलके CO2 छोड़ रहे हैं, वो हम नोज के थ्रू बाहर छोड़ रहे हैं और हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, वो हर सेल तक जा पहुंच रहा है, फिर सेल में फूड ब्रेक हो रहा है जो डाइजेशन के थ्रू आया था। तो ऐसे पूरी प्रोसेस चल रही है। बट अब आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक में एग्जैक्टली हमें क्या देखना है। सो वी विल स्टार्ट हियर द स्टडी ऑफ ये O2 कैसे आता है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में कैसे डिजोल्व होता है, ब्लड उसको यहां तक कैसे लाता है और यहां से आगे फिर CO2 निकलने के बाद ये रिटर्न कैसे जाता है थ्रू आवर लंग्स, थ्रू आवर नोज, ये बाहर कैसा चला जाता है। तो इसे डिटेल्स इसके लिखना है। टॉपिक इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स एंड आई होप आप एंजॉय करोगे इसको अच्छे से। तो देखिए चलिए, दिस इज द ह्यूमन बॉडी और आप जानते हैं कि ये ऑक्सीजन ले रहा है। देखिए इसकी तरफ ध्यान दीजिए, नेजल ओपनिंग जो है ना, नाक के जो ओपनिंग होते हैं, तो इनको नॉस्ट्रिल्स ऐसे बोलते हैं, वैसे नाम आएगा आगे बट बता रहा हूं। थ्रू नोज ऑक्सीजन इनटेक किया जाता है, ये देखिए ऑक्सीजन अंदर चला गया। अब इसकी बॉडी यूज करेगी ऑक्सीजन, इसके हर एक सेल में जाएगा एंड देयर इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल होगा उसके हर एक सेल में होगा और वापस वहां से निकल के CO2 आएगा जो ये बंदा बाहर को छोड़ देगा। देखिए छोड़ दिया इसने CO2। सो आपको क्लियर हो गया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है ये हम ये टॉपिक में शुरू करेंगे, वो O2 का पीछा करेंगे हम कि ये O2 जा कहाँ रहा है, कैसे जा रहा है, लंग्स तक जा रहा है, फिर वहां से कहाँ जा रहा है, वहां से कैसे जा रहा है, फिर CO2 निकल रहा है तो वापस कैसे आ रहा है, वापस कैसे आ रहा है, बाहर कैसे आ रहा है। तो हम ऐसा पूरा गैस मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ जाते हैं इसका पूरा हमको यहाँ पे ट्रेस करना है, उसका पाथ निकालना है ढूंढकर, उसका रास्ता, उसका जर्नी देखना है। ये है हमारा टॉपिक, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि हमें देखना क्या है टॉपिक में। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बट सबसे पहले आपके हर एक टॉपिक में थोड़ा बहुत आपको लोअर एनिमल के बारे में भी दिया है, तो इस टॉपिक में भी कुछ आपको आने वाला है, वो देखेंगे हम। देखिए अब आपके सामने यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में गैसेस का। मीन्स मान लीजिए एक सिंपल सी बात है कि लोअर इनवर्टिब्रेटेड स्पॉन्जेस, सेलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, ये जो डायग्राम दिया ना, ये देख लीजिए। इनमें क्या हो रहा है कि इनको कोई लंग्स नहीं है, इनको कोई हमारे जैसे सांस लेते छोड़ते हैं नहीं है एनिमल्स। फिर इनके बॉडी में भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो कैसे होता है, वेरी सिंपल। हमारे, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हमारे ईच एंड एवरी सेल को, उंगली के सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारी उंगली ऐसे बाहर से हवा में से ऑक्सीजन तो नहीं लेगी कि चलो शॉर्टकट में इधर की इधर ले ले, कहा वो नोज से लंग्स से मंगाया जाए, ऐसे नहीं होता। हम सांस लेते हैं, ये ऑक्सीजन लंग्स में जाके ब्लड में से होते हुए हमारे उंगली तक जाएगा, पूरी प्रोसेस से जाएगा। ऐसे डायरेक्ट हमारी बॉडी या मेरे पैर की उंगलियां है तो लंग्स तो बहुत दूर है यार, कहाँ इतने दूर से ऑक्सीजन मंगाया जाए, तो हमारे पैर बाहर के ऑक्सीजन उधर की उधर ही ले रहे शॉर्टकट में, ऐसे नहीं हो सकता। तो हमारे बॉडी को जो ऑक्सीजन चाहिए फ्रेंड्स,
तो वो ऐसे डायरेक्टली एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी हमारे बॉडी में नहीं है, बट इनके बॉडी सरफेस में ये एबिलिटी है। यहां दिया है सिंपल डिफ्यूजन, किधर? ओवर एंटायर बॉडी सरफेस, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में हो रहा है। आपको एग्जांपल याद रखना है, स्पॉन्जेस पहली डायग्राम है, सिलेंट्रेटिव दूसरी डायग्राम है, हाइड्रा वगैरह आते हैं उसमें, फ्लैट वर्म जो है वो तीसरी डायग्राम है। ये सारे एनिमल्स के वैसे तो डिटेल आपको आने वाले हैं एक टॉपिक में, विद डायग्राम विद डिटेल सब है, आगे देखेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल आपको बताना है, ये सब याद रखना है आपको। नाउ सी हियर फ्रेंड, मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटिकल नाम का एक लेयर, देखो अर्थवर्म तो सभी जानते हैं, एक पिंक कलर का एनिमल होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, सबने देखा है। ये एनिमल की बॉडी आप कभी देखिए मॉइस्ट होती है, ड्राई नहीं होती इनकी बॉडी। तो इनके बॉडी पर एक मॉइस्ट मीन्स थोड़ा सा गीला गीला ऐसा एक लेयर बना रहता है क्यूटिकल का, और क्यूटिकल जो है तो ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने में इनको हेल्प करता है। तो इस एनिमल को भी कोई अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगी, इनके बॉडी सरफेस पर क्यूटिकल होगा। पहले जो देखे सिंपल डिफ्यूजन वो अलग है फ्रेंड्स, वो बहुत सिंपल है, उसके अंदर क्यूटिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपली बॉडी एब्सॉर्ब कर रही है O2, और इसकी भी बॉडी पर एब्सॉर्ब हो रहा है O2 बट विद द हेल्प ऑफ क्यूटिकल। तो इसमें कुछ तो बना है जो ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करेगा। और आपको याद रखना है, अगर से कभी नीट में से क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड कि क्यूटिकल इज प्रेजेंट इन दैट एनिमल फॉर रेस्पिरेशन और फॉर ब्रीदिंग, तो अर्थवर्म। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स है टॉपिक की शुरुआत में ही, और सारे एग्जांपल आपको अच्छे से याद रखना है किस में क्या हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आफ्टर दैट यहाँ पे हम आप पहुंचेंगे नेक्स्ट कुछ एग्जांपल पे, और एग्जांपल है देखिए, ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं इंसेक्ट्स में। अभी इंसेक्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके सिलेबस में जो आप जानते हैं, दैट इज द, यस बिल्कुल, ये देखिए ये आ गया मिस्टर कॉकरोच, बहुत ही प्यारा सा एनिमल। तो इस एनिमल के अंदर भी कोई लंग्स वगैरह है नहीं, इसके पूरे बॉडी के अंदर ट्यूब्स बने हैं, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होने के लिए ब्लड वेसल्स बने हैं, बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड जा रहा है थ्रू ब्लड वेसल्स। पर एक फिर एग्जांपल आपको इसको ह्यूमन से कंपेयर कराए तो चलिए मान लेते हम सांस लेते, तो हवा अंदर लेने के बाद ऐसे भर से सारे बॉडी पार्ट में हवा बहती है कि आपके चलो उंगलियों तक भर 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 हवा जा रही है, इधर के हाथ में हवा जा रही है, पैरों में हवा जा रही है, ऐसे नहीं होता है। हवा जो है तो हमारे लंग्स तक जाती है, बस वहां से वो जाती है ब्लड में डिजोल्व होता है ऑक्सीजन, फिर जाता है बॉडी पार्ट को। बट इस एनिमल में ऐसा नहीं है, इसके पूरे बॉडी में ट्यूब्स बने हुए हैं जिनके थ्रू एयर ईच एंड एवरी पार्ट तक, हर सेल तक जा रही है, और उस ट्यूब को ट्रेकिया ऐसा बोला जाता है। ऐसे ट्रेचियल नेटवर्क बनता है, पूरा एक जाल बन जाता है ट्रेचियल ट्यूब्स का। तो कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ, इस एनिमल को ओपन करके एक बार आपको देखिए, एक टॉपिक में डिटेल आना है इसके वजह से, तो याद रखना है ट्यूब्स है बहुत सारे अंदर इसके पूरे बॉडी में, ट्रेकियल नेटवर्क। ऐसे सारे इंसेक्ट में होता है, भले ही आपके सामने कॉकरोच का एग्जांपल है, बट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि लगभग सारे इंसेक्ट जो टेरेस्ट्रियल है, जो जमीन पे रहते हैं इंसेक्ट्स, मोस्टली उनमें यही होता है। इनके बॉडी में ऐसे नोज नहीं होता, साइड से ओपनिंग होते हैं, लेफ्ट राइट साइड से। जैसे कॉकरोच में ना 10 पेयर्स ऑफ ओपनिंग है जिनको स्पायरकल्स बोला जाता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए ब्रैकियल रेस्पिरेशन बाय गिल्स। अभी गिल्स के थ्रू कुछ एनिमल में रेस्पिरेशन होता है जिसको नाम है ब्रैकियल रेस्पिरेशन, और ये किस में होता है आपके सामने डायग्राम में देखिए, ये प्रॉन है, ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है, ठीक है। दूसरा जो है मोलस्क है, ऑक्टोपस, आप जानते हैं ऑक्टोपस सभी ने देखा है। तो ये ऑक्टोपस जो है तो इसमें आप इस तरह का रेस्पिरेशन देख सकते हैं कि इनके अंदर गिल्स बने हैं, वो ब्रैकियल रेस्पिरेशन शो करते हैं। देखिए ट्रेचियल ट्यूब्स किस में है, कॉकरोच में। ब्रैकियल रेस्पिरेशन याद रखना है आपको किस में है, आपको ये भी याद रखना है इसके पहले जो हमने देखा था, सिंपल डिफ्यूजन किस में है, क्यूटिकल किस में है। नाउ आफ्टर दैट सी हियर, एक अब आने वाला है उसकी तरफ अच्छे से ध्यान दीजिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन और बाय लंग्स होता है ये। और ये किस में होता है, सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल, जमीन पे रहते हैं एनिमल तो मोस्टली उनमें लंग्स डेवलप होने वाले हैं, सारे हायर एनिमल वगैरह। अब यहाँ पे मैं आपको वर्टिब्रेट के बारे में कुछ बता रहा हूं। अमंग वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट मीन्स कौन से एनिमल, जो एनिमल जिनका बैकबोन है, इधर वर्टिब्रल कॉलम है, तो हमारे पीठ में जो बैकबोन होता है जिसके अंदर वर्टिब्रे होते हैं, 33 वर्टिब्रे रहते हैं, हमको देखेंगे हम स्केलेटन टॉपिक में आएगा। बट हमारे पीठ में जो बैकबोन है पूरा की पूरा ऐसे मन के लगे हैं पूरे, तो ऐसे सारे एनिमल जिनमें वर्टिब्रे उनको वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग एग्जाम्पल है, और ऐसे वर्टिब्रेट एनिमल कौन से टाइप के रेस्पिरेशन करते हैं हम देखेंगे। सी हियर फिशेस, ये देखिए ये फिश आ गया आपके सामने, फिशेस यूज गिल्स, फिशेस यूज करते हैं गिल्स। अब ये तो सबको पता है फ्रेंड्स, ये बताने की जरूरत नहीं है, एक्वेटिक एनिमल है, पानी के अंदर इनको रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग करना है, ऑक्सीजन लेना है, तो मीडियम वाटर है, उसके लिए उनके गिल्स बने हैं, ठीक है।
उसके बाद बढ़ते हैं हम दूसरा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये देखिए आ गया एम्फीबियन, वो आ गया रेप्टाइल, स्नेक, इधर से एक बर्ड भी आ गया। तो ऐसा एनिमल अगर मैमल्स, चलिए मैमल तो मैं खुद हूँ, आपके सामने एग्जांपल लिखा है अभी स्क्रीन पर, आपको 5 एग्जांपल दिख रहे हैं, तो ये 4 और मैं, तो आप और मैं हम सब मैमल्स है फ्रेंड्स, सारे हायर एनिमल्स मैमल्स है। तो हम सब में जो है ना, फिश तो एक्वेटिक है, उसके अंदर गिल्स है, और ये बाकी सब में क्या है, लंग्स है, ये सभी जानते हैं, स्कूल लेवल पे हमने पढ़ा है। तो देखिए एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन आल्सो, यहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। इनके बॉडी में हमारे जैसा नोज, लंग्स सब इनके अंदर है फ्रॉग में, पर दोस्तों इनके बॉडी में है ना, स्पेशली इनकी स्किन भी रेस्पिरेशन के काम आ रही है। इनकी स्किन के थ्रू भी ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, उसको एक नाम है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये अगर क्वेश्चन कभी आता है कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस में होता है, किस एनिमल में होता है, तो याद रखिए फ्रॉग में। फ्रॉग के बारे में और एक बताता हूं फ्रेंड्स, इनके जो लार्वे होते हैं, लार्वल स्टेजेस, तो उनमें भी रेस्पिरेशन होता है थ्रू गिल्स, फिश के जैसा। बाद में वो एडल्ट होते हैं तो उन्होंने लंग्स से रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज तक के जितने भी पॉइंट हमने देखे याद रखिए अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन बॉडी में कैसे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन होता है वो देखना है हमें। ये बाकी एनिमल्स का भी खत्म हो जाता है और एक्चुअल टॉपिक का पार्ट शुरू होना है हमारा नेक्स्ट लेक्चर से। सो बी रेडी फॉर अट्रैक्टिव टॉपिक, एक बहुत एंजॉयमेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके लिए रेडी रहिए और रेगुलर रहिए। और ओके फ्रेंड्स, नाउ टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।